चिल्ड्रेन, बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए घर में रहना है, मास्क भी लगाना है और साथ साथ हमेशा हाथ सैनिटाइजर से या साबुन से धोना है। ठीक है बच्चों, आज तुमको ये कहानी, ये दूसरा बड़ा कौन कौन है? बड़ा जो लंबा है, जो मोटा है, जो बहुत ऊंचा है? नहीं, बड़ा उसको कहते हैं जो दूसरे के लिए सबसे ज्यादा त्याग करता है। पहला शर्त, बड़ा कौन है? जो त्याग करता है। और दूसरा, बड़ा कौन है? जो सबसे बड़ा काम करता है। और तीसरा, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छाई होता है, गुण होता है। बड़ा वो है। बड़ा खाली उम्र से बड़ा बड़ा नहीं होता, कोई पहले जन्म लिया तो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। उसे बड़ा काम करना पड़ता है, जैसे त्याग करना पड़ता है, अब उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, तब वो बड़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों, ये कहानी जो है, तुम्हारा जो चैप्टर है बड़ा कौन, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है इसके लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इस कहानी का जो उद्देश्य है, मूल्य है, वो ये है। मूल्य उद्देश्य क्या है? क्रोध को प्रेम से जीतना, गुस्सा को प्यार से जीतना। गुस्सा जो आदमी है उसको प्रेम की भाषा बोलोगे तो उस पर तुम उसके हृदय पे राज करोगे, दिल पे राज करोगे। दूसरा है दुष्टता से साधुता बात की तरह बात करना। जो दुष्ट है, जो नीच प्रकृति का आदमी है, मतलब गाली गलौज मार पीट करता है, उससे यदि हम गाली गलौज करेंगे तो उसको हम कभी दिल जीत नहीं पाएंगे। उसके साथ हम अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे। साधुता मतलब अच्छा तरह से बात करना, मीठी बोली बोलने से उस पर हम राज कर सकते हैं। और तीसरा है झूठ को सच से जीतना। झूठ यदि कोई बोलता है तो उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे? हम भी उसके तरह झूठ बोलेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे उसको। हम हमेशा अपने सत्य पे कायम रहेंगे। बच्चों, तुम्हें मालूम है क्रोध पर प्रेम से जीतना। जीसस क्राइस्ट का नाम सुने होंगे तुम लोगों ने। उनको सूली पर क्रूसेड किया जा रहा था, कांटी से ठोका जा रहा था। ठीक है, लेकिन उनको क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने प्रेम से कहा कि ये लोग नहीं जान रहे हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का अपराध कर रहे हैं। हम लोग रहते तो हम लोग उनसे गुस्सा करते, झगड़ा करते, गाली देते, कुछ बात करते ऊंचा, लेकिन वैसा हम लोग नहीं किया। दूसरा नाम है महात्मा बुद्ध, दुष्टता से साधु। महात्मा बुद्ध जंगल से जा रहे थे तो अंगुलीमाल डाकू ने उनको घेर लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो भी अपने उसके तरफ तलवार लेके नहीं, बल्कि वे जो है क्या किया? उससे प्यार से बात किया, उसे यह एहसास कराया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा जो विचार है वह गलत है, तुम पाप का भंडार भरा रहे हो, तुम अच्छे काम करो। ठीक है, और इसके कारण वो जो अंगुलीमाल जो है वह साधु बन गया। और तीसरा, सत्य के बारे में तुम्हें पता है, राजा हरिश्चंद्र भी सत्यवादी थे, उन्होंने भी सत्य का त्याग नहीं किया, सत्य के लिए राज्य का त्याग कर दिया। और महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने भी सत्य के बल पर, अहिंसा और सत्य के बल पर अंग्रेज जो इतना बड़ा शासक था उनको भारत देश से भगा दिया। बच्चों, ये कहानी जो है वो काशी का है। काशी का तुम लोग नाम सुने हो? काशी जो है वह भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है और उसे भारत का सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। और उनको काशी को आजकल बोला जाता है वाराणसी, यानी बनारस। तुम लोग नाम सुना होगा वाराणसी का, वरुणासी, मतलब वरुण और अस्सी, दो नदी के नाम के बीच के जगह पर। ये उत्तर प्रदेश में है बच्चों, काशी। और बच्चों, ये कहानी जो है दो राजा के संघर्ष की कहानी है। ठीक है, और दो राजा के बीच के अहंकार के खत्म होने की कहानी है। दो राजाओं के बीच में जो झगड़ा था, अहंकार था, उसको कैसे जीता गया, इस पर आधारित कहानी है। यानी दोनों में बड़ा कौन है, ये कहानी जैसे जैसे हम तुम्हें पढ़ाएंगे, मैं दो चार पंक्ति पढ़ के तुम्हें समझाता हूं। बहुत दिन पहले की बात है, काशी में एक राजा
राज किया करता था और उनकी शिक्षा और स्वभाव दोनों ही खूब अच्छे थे। ठीक है, काशी का राजा था, उनका शिक्षा भी अच्छे थे और स्वभाव भी अच्छा था, दोनों बहुत अच्छे थे। ये प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते थे। प्रजा को अपने पुत्र, संतान मतलब पुत्र की तरह पालन करते थे और विचार करते समय किसी तरह पक्षपात न करके निष्पक्ष फैसला करते थे। जब भी उनके समक्ष कोई समस्या आती थी तो वो निष्पक्ष, किसी एक पक्ष न लेकर वो न्याय का पक्ष लेकर फैसला करते थे। ठीक है, क्रोध और लोभ में पड़कर कभी किसी का विचार न करते थे। किसी काम करने में वो क्रोध नहीं करते थे और लोभ में भी नहीं फंसते थे। हम जैसे ही क्रोध करेंगे और लोभ में फंसेंगे तो हम उचित फैसला नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे। उसका इस प्रकार का आचरण होने से ही उसके मंत्री भी अच्छे थे। राजा अच्छा होगा तो स्वतः उसका मंत्री अच्छा होगा और उसका प्रजा होगा। संस्कृत में श्लोक है बच्चों, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसा प्रजा। राजा साधु प्रकृति का होगा, राजा अच्छा होगा, नेक दिल वाला होगा, न्यायपूर्वक होगा तो प्रजा भी उसका वैसे ही करेगा, मंत्री भी वैसे करेगा। और यदि राजा खुद अपराधी हो, राजा घमंडी हो, राजा अहंकारी हो, राजा घूसखोर हो, तो आलसी हो, तो उसका प्रजा भी वैसा हो जाता है। मैंने जैसे कहा, यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसा होते हैं उसके राज्य के मंत्री, अधिकारी, मतलब ऑफिसर्स और प्रजा भी वैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने दो और इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।